काबिले तारीफ परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के लिए भी। इस मैच को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता भाई, सही बता रहा हूं, कोई कुछ पदार्थ कंज्यूम करता। पहले मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मनोज जी को, जो कल 5वें दिन उल्टा बैठ के शो करेंगे। माननीय मनोज जी आइए, आप 2 शब्द कहिए, आप 2 शब्द कहिए। उल्टा लटक के शो करना, उल्टा लटक कर शो करना पड़ेगा। भाई इसे कहते हैं दंड नहीं। ये देखो वेस्ट इंडीज से पंगा लेने का नतीजा। बोला था 5वें दिन जा सकता है टेस्ट, ये बोला ना बारिश बचाएगी ना कोई। वेस्ट इंडीज आपको सैल्यूट है भाई। ये तो ठीक है, दीपक से भी तो करवाओ। कमिटमेंट पूरी कर दी है भाई। भाई जबरदस्त भाई, कमिटमेंट उल्टे होकर कराए शौकी सर। आगा भाई पकड़िए यार, आप वेस्ट इंडीज के लिए, आप माइक पकड़िए यार। वेस्ट इंडीज के लिए बस तारीफ है। अरे आप रुकिए यार, आप वेस्ट इंडीज के लिए भाई देखो जबरदस्त। एक कल तक का इंतजार भी नहीं भाई। देखो जो चीज बोल दी है वो बोल दी और कर दिया है ना भाई। जबरदस्त। मैं देखो ऐसा नहीं कि भग भुग के कहीं जाने वाली बात है। देखो मैंने देखा था, आई थिंक लेस्टर जब जीती थी तो वहां के एक प्रेजेंटर, बहुत बड़े प्रेजेंटर, शायद लिनेकर थे, कौन थे, तो उन्होंने बोला कि अगर ये जीत गए तो मैं शॉर्ट्स में शो करूंगा। तो उन्होंने ऊपर ब्लेजर पहना हुआ था और नीचे और जो shorts। नेक्स्ट सीजन था पहला उनका शो प्रीमियर लीग का, नीचे शॉर्ट्स थे। ओ भाई साहब, ये होती है भाई, देखो बात रखी है तो। बट यार उनकी देखो सिंपल सी बात है, वेस्ट इंडीज की तारीफ और इंडिया पर सवाल है। इंडिया की परफॉर्मेंस में आप ये पूछो ना कि क्या किया इन्होंने, क्या बॉलिंग, आज जो बाद की बॉलिंग हो रही थी वो क्या थी भाई। कोई फ्लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो लास्ट में भी ग्रीव्स को भी सिंगल दे रहे हो, ग्रीव्स के लिए भी फील्डिंग हुई है, सील्स के लिए भी फील्डिंग हुई है। कोई फर्क थके हुए लगे या कैजुअल लगे, ये बताओ। थके, देखो थके हुए के मैं ये एक्सक्यूज नहीं मानता कि थके हुए थे, ये है वो है। आप क्लूलेस थे। आप जो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हुआ था, मैं उसकी एक्सटेंशन मानता हूं। जो ये विमेंस वर्ल्ड कप में हुआ था कि आपको लगा हम तो जीत गए, कैजुअल तो ये आपको लगा कि हम तो जीत गए हैं। आप ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जॉन कैम्पबल, शेहोप, उनको क्रेडिट है जिस तरीके की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, जो भी चीज हुई उस दौरान बहुत जबरदस्त हुई, बहुत बढ़िया उन्होंने खेला। कैम्पबल को सल्यूट है, शेहोप को सल्यूट है। आई थिंक ये थे 271 3, 311 9। बट उसके बाद जो आपने क्रिकेट खेली है, और आई थिंक बेसिक कुछ चीजें बहुत ही लैग करे, चाहे वो गौतम गंभीर एज कोच हो, कैमल ने पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी ना। कुलदीप ने आउट किया था शायद। यस, रेजिस्टेंस दिखाई थी। लेकिन वही चीज है यार, देखो सवाल ये उठेंगे ही, और आप इसको आप इवेंचुअली जब रिजल्ट देखोगे इस मैच का, कभी आंकड़ों में देखोगे यार क्या हुआ, 5 एक बहुत कन्विंसिंग विन है ओवरऑल। लेकिन जो लूप होल्स हैं, जो आपने गलतियां करी हैं, उन चीज को आप छुपा नहीं पाओगे। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपने वो रेक्टिफाई नहीं करी तो आपको बहुत बुरी तरह से कॉस्ट करेगा। अगेन न्यूजीलैंड की क्वालिटी थी, उन्होंने आपको एक्सपोज कर दिया। वेस्ट इंडीज के पास वो क्वालिटी ना होने के बावजूद उन्होंने जो फाइट दिखाई है जय भैया, वो कहीं ना कहीं जीजी एरा में हमने एक चीज देखी है रेड बॉल क्रिकेट में, आप ये लैप्सेस होते हैं। आप एक गेम खेल रहे हो, आप किन्हीं मैचेस में होते भी हो ना, उसमें ऑल ऑफ अ सडन आप पिछड़ भी जाते हो। इस मैच में आप रिजल्ट के मायने में पिछड़े नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज का यार दूसरी पारी में 120 ओवर खेल जाना, एक पूरे मैच में 200 ओवर खेल जाना, जिस टीम को यहां बैठकर दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है यार, इट इज अ फेलियर। मैं मानता हूं आपकी मैनेजमेंट का, शुभमन गिल द कैप्टन, आपसे गलतियां हुई इस पारी में, वो आपको एडमिट करना पड़ेगा। मतलब आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकती हम तो जीत गए, नहीं, मैच जीतने के लिए आपको लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। तो शुभमन गिल से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। यार देखो क्या है ना कि ये कुछ चीजें जो है कि अगर ये टीम जो हम बात कर रहे हैं, यही टीम वेस्ट इंडीज ना होकर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती, आप 120-30 रन पर कांप रहे होते। देखो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क एक साइकोलॉजी का भी होता है। आप अपने मन में उनको, और प्लस ये विकेट भी उतना बिहेव नहीं कर रहा। अगर इन्होंने इतनी बैटिंग करके ऐसा खेल दिया है तो कोई और टीम और बेहतर ही करती। जो हम बात कर रहे थे भाई, देखो कॉन्टेक्स्ट आपको लेना पड़ता है। अभी बगल में जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी सीरीज चल रही है। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी टोटल लग रखी थी, 365 पर 5 थे वो, शायद एक ओवर में उनकी जो है 3 विकेट गिर जाती हैं। वो 365 पर 8 हुए शायद, या 368 पर 8, 378 पैक होगी। जब तक हम देख रहे थे 170-80 पर साउथ अफ्रीका 3 आउट हो रखा था। रिकल्टन आउट हुए थे तभी, और रिकल्टन की पहली इनिंग्स थी जहां पर उन्होंने 50 बनाया, बट उसको 100 में कन्वर्ट नहीं किया है। और रिकल्टन और टॉनी डिजॉर्जी वो बैटिंग कर रहे थे जी। अब वो तकरीबन 200 के आसपास जहां पर भी पहुंचे। तो ये देखना पड़ेगा यार, देखो साउथ अफ्रीका वहां पर पाकिस्तान में वो ड्राई सरफेस है, धीरे धीरे आगे। तो आज हमें मतलब ये रियलिटी चेक हमें भी मिला है कि फर्स्ट इनिंग्स में या तो विकेट थ्रो करिए, और दूसरी चीज जो मुझे लगी है, शायद लोगों को लगेगा कि बार बार वही चीज बोल रहा है, अब देखना पड़ेगा कि बॉल की कंडीशन पर भी मुझे थोड़ा सवाल है कि क्या वो उतना हार्ड था उस तरीके से। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप आखिरी विकेट से यार
सारी चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूं, सब कुछ, कैम्बल की बैटिंग, शेहोप की बैटिंग काबिले तारीफ। Yes. इंडिया में मैं कल पूछ भी रहा था कि भाई कौन सी ऐसी विजिटिंग टीम रही है जिसने विकेटलेस सेशन खेला हो, वो भी अपनी दूसरी पारी में, कल खेल गई ना ये। जी। आज सुबह विकेट एक गिरी, मतलब 2 सेशंस में आपकी एक ही विकेट गिरी हो, ऐसा कब देखा आपने? या तो जब चेन्नई में जो रूट ने 200 किया था तब कुछ हुआ हो, और एक या- न्यूजीलैंड ने जो खेला था एक ड्रॉ करा दिया या था, समरवील वो वाला। वहां पर हाँ। हुआ था, या फिर वो अहमदाबाद में वहां हुआ होगा जी। जो फ्लैट विकेट थी, जब हाँ जी, वहां हाँ पे जी। उस्मान ख्वाजा का 100, विराट 100, शुभमन 100, ग्रीन्स का 100, शायद वहां पर हो हाँ जी, गया। हाँ जी। तो ये चीज काबिले तारीफ थी, उसकी तारीफ। बट जैसे मैं कह रहा हूं, बाद में क्या हुआ कि आपके फील्ड देखो, बॉल डाल रहे हैं, अलग अलग बॉलर्स रोटेट होते हुए कि मतलब लकी ड्रॉ टाइप चल रहा है। आप जेडन सील्स के लिए भी वही फील्ड है, जस्टिन ग्रीव्स के लिए भी वही फील्ड है। जस्टिन ग्रीव्स को लास्ट बॉल पर भी पूरा बाउंड्री पे बंदे वो सिंगल देके चले जा रहा है। आपने इतनी देर तक बाउंड्री राइडर्स रखी, क्या उन्होंने एक भी शॉट अटेम्प्ट किया? नहीं। उनका लास्ट एरियल शॉट था टी से पहले, जो एक्सटेंडेड टी थी, सुंदर को जो लिफ्ट मारी थी। चौका Yes. मारा। तो ये चीज है यार, फ्लाइट मेरे को दिखी नहीं। एक आप कुलदीप ने तेज वाली बॉल डाल दी, चलो ठीक है, वैरायटी पर वो इस्तेमाल करी, बट क्या वो फ्लाइट थी जिसे आप कहते हो कि आई लाइन से ऊपर डालो? भाई जो भी टेल एंडर है ना जेडन सील्स, नीचे का बंदा, उसके हाथ मतलब छटपटाते, मन करता है लिफ्ट मारने का देखते ही। आपने वो मजबूरी नहीं किया। जडेजा को उन्होंने मारा भी था, एक क्योंकि जडेजा रफ में बॉल करते, एक 6 उनको मारा उन्होंने, वो नहीं दिखा आपसे। आपको कोई मतलब वेटिंग गेम चल रही है बस, कि वेटिंग गेम, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, सर्कल में ले लो ना यार आप अंदर। और जो आपके भैया बैटिंग रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, इनके पास वो क्वालिटी के बैटर्स नहीं थे जो बैटिंग डेप्थ बाकी टीमों के पास है। बिल्कुल। यार जो इमलैक हो गए आपके, उन्होंने तो विकेट फेंकी है बीच में, वारिकन आ गए। आपने टीमों की डेप्थ देखी है बैटिंग की? न्यूजीलैंड की बैटिंग डेप्थ देख लो, आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग डेप्थ, वो उतना खचेड़ देंगे भाई आपको। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को तो मैं गिन ही नहीं रहा, उनके तो 8वें 9वें वाले ऐसे हैं कि ऐसे जैसे हमारी बॉलिंग अप्रोच थी वो आउट नहीं होते। वेस्ट इंडीज ने ऑल ऑफ अ सडन, चलो वहां पर कुलदीप ने आकर फंसाया भी, अच्छी बॉलें भी डाली, लेकिन बाकी टीमों की इससे बेटर बैटिंग क्वालिटी है। डिस्पाइट दैट हम वेस्ट इंडीज की आज तारीफ कर रहे हैं कि भाई 9वीं विकेट के बाद भी, एक तो हमारे बॉलिंग फेलियर है, उनको भी पूरी दाद देनी चाहिए कि भाई वो हमारे मुंह पर हंस रहे हैं आज कि लेके दिखा दो एक विकेट भाई आज। या देखो, मैच तो इंडिया ही जीत रहा है अभी भी, है ना, मैच को जीतना। और जैसे उस टाइम भी जब बात हो रही थी, तो मैच इंडिया ही मैच मतलब जिस विकेट पर भी डिपेंड करता है। टर्न 1 है, चौथे दिन है, ये सब थोड़ा बहुत होना है, बट वहां पर वो वैसा नहीं होना था कि इंडिया का कोलैप्स और उस तरह की चीज। क्योंकि एक चीज और साइकोलॉजिकल भी होती है। साइकोलॉजिकल ना हम डर रखे थे ना टीम डर रखी थी। डर तब होता है जब आपको टीम में वो उस तरीके का रहता है। बट वेस्ट इंडीज ने जो बॉलिंग करी, उसने ये रियलिटी चेक जरूर दिया आपको कि अगर आप सोचो कि सर्फेसिस में टिपिकल टाइप सर्फेसिस पर चले जाओगे कि चौथे दिन घूम रहा है, 5वें दिन बिल्कुल घूमेगा, वैसे पे शायद आप टॉप टीम्स के लिए अभी तैयार नहीं हो। और उस तैयारी ना होने में आपके बॉलर्स को भी देखना है। जो हम बात करेंगे जडेजा, यार लेफ्टीज को फ्रॉम जडेजा का स्टंप, आज जडेजा स्टंप लाइन पर थे ही नहीं। या तो जडेजा के माइंड में जब रफ दिखता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कुछ। स्टंप लाइन पर कितने थे जडेजा? जडेजा आज बाहर चल रहे थे। आपको सेम वही चीज हुई, कुलदीप भी बीच में, उनका इस्तेमाल भी नहीं हुआ, वॉशिंगटन का उस तरीके से असर नहीं दिखा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि, और जब नई बॉल थी, मुझे ये भी लगा पर्सनली, नई बॉल पर आपने सिराज को दिया, बुमराह को दिया, मेरी सोच ये थी कि दोनों स्पिनर्स कराते आपकी, वो चाहे कोई भी होते। बिल्कुल। नई हार्ड बॉल इस तरीके के सर्फेसेस पर ज्यादा ट्रिकी होती है स्पिनर की डील करना भी, क्योंकि वो बंदे उनके तो टेल एंडर्स ही खेलते थे। अगर वो चांस लेकर जाते मारने तो आउट होते वहां पर वो सिराज शॉर्ट बॉल लगे थे। और ऊपर ठीक है, ऊपर जो हम कह रहे हैं कि जो उनकी बैटिंग चल रही थी, शेहोप और चेज कर रहे थे, बट अगर आपको ब्रेक थ्रू मिल भी गई थी तो आप तुरंत स्पिनर को दे देते। सही तो बात। बैटर थे, अगर उनसे चलो रन लगे, मेन जो ये है 133 गेंदे जो ये आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है, ये है ना आपके लिए सिरदर्द। और भाई मतलब ठीक है, अब शायद ये वेस्ट इंडीज थी इसलिए वो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी। यही अगर 7वें 8वें विकेट पे या 6ठे विकेट पे हो जाती पार्टनरशिप, तो फिर तो आप कहते हैं ना कि अगर 50 रन 60 रन और जोड़ दिए तो आपके लिए सिरदर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि चौथी पारी आपको खेलनी है।